अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमारे पास एक सर्टेन कंडीशन गिवन है कि एक एरोप्लेन राइडर यानी कि पायलट को वो कितनी स्पीड चाहिए होगी कि वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर स्टे कर सके विदाउट किसी हर्डल के। आइए कंडीशन चेक करते हैं क्या है कि वो क्या स्पीड होगी, लीस्ट स्पीड जो कि एरोप्लेन के लिए रिक्वायर्ड है टू एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ 1.0 किलोमीटर radius so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point। वो एक लूप बनाने की कोशिश करेगा स्टूडेंट्स, जिसका रेडियस हमारे पास गिवन है। हम लोगों ने बताना है कि उसको वो कितनी स्पीड चाहिए होगी कि वो अपने लूप के अंदर रहे और फॉल डाउन करने के चांसेस भी वहाँ पर ज़ीरो हो जाए। हम लोग सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। जो गिवन वैल्यूज़ है हमारे पास वो क्या है, रेडियस ऑफ द वर्टिकल लूप 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी वहाँ पर इन्वॉल्व होगी क्योंकि वो हाइट पर है। अननोन वैल्यूज जो हम लोगों ने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स वो क्या है, स्पीड एट विच द एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट इन द वर्टिकल प्लेन। सो भी हम लोगों ने फाइंड करना है। यहाँ पर हम लोग कंडीशन को थॉरली डिस्कस करेंगे कि जो स्पीड होगी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो इतनी होनी चाहिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है स्टूडेंट्स वो बैलेंस रहे, वो कायम रहे ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। फार्मूला जो हम लोग क्रिटिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं, जो किसी भी बॉडी को चाहिए होती है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करने के लिए, वो है हमारे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, और हम लोग इसको लिख सकते हैं v स्क्वेयर इज इक्वल टू जी आर। सिंपल हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है। v स्क्वेयर विल बी इक्वल टू जी आर इज इक्वल टू 9.8 multiply by 1000, so v square will be equal to 9800। अंडर रूट लेंगे v will be equal to 99 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन द बोथ साइड। हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वेयर रूट लिया है तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है स्टूडेंट्स वो कितनी है, 99 मीटर पर सेकेंड। और ये वो वेलोसिटी है जो कि एयरप्लेन को चाहिए अपने लूप के अंदर कंटिन्यू रखने के लिए अपनी सर्कुलर मोशन को। थैंक यू।